हेलो प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जहां दोस्तों ये 25 क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो चलिए, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और आज के पहले नंबर क्वेश्चन से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है, प्यारे दोस्तों माफ करिएगा, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन जो है मलेरिया पैदा करता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया पैदा करने वालों को प्रोटोजोआ कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक बात और प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आप सभी से लास्ट में पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन को आंसर किए, कितने क्वेश्चन पहले से आपको याद थे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? यहाँ दोस्तों, एथलेटस फुट रोग का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस रोग का कारण जो होता है दोस्तों कवक होता है। यहाँ प्यारे दोस्तों कवक। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र प्यारे दोस्तों अमीबा में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अमीबा में नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त दान द्वारा नहीं फैलता है? यहाँ दोस्तों, यदि आप रोग का दान करते हैं तो वह रोग नहीं फैलेगा आपको में। तो दोस्तों, उस रोग का नाम है टाइफाइड। याद रखिएगा, उस रोग का नाम क्या है? टाइफाइड है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। टाइफाइड जो होता है, आप रक्त को दान करते हैं तो आपका यह रोग नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? ध्यान दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से परजीवी नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों मक्खी। जहाँ दोस्तों मक्खी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, मक्खी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, अमीबा पेचिस पैदा होती है? जहाँ दोस्तों अमीबा पेचिस किसके द्वारा पैदा होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि अमीबा पेचिस जो पैदा होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। यहाँ दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, केंचुआ की कितनी आंखें होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। केंचुआ की कितनी आंखें होती है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, केंचुआ की आंख ही नहीं होता है, वह नेत्रहीन होता है। यहाँ दोस्तों उसको नेत्रहीन कहा जाता है। याद रखिएगा, नेत्रहीन। इसका एक भी आंख नहीं होता है केंचुआ का। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? यहाँ दोस्तों काला अजार ज्वर का संचरण किससे होता है? तो दोस्तों यह सीखता मक्खी के काटने के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? यहाँ पर दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों जल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यहाँ दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को ही किण्वन कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन यानी एंजाइम। माफ करिएगा, एंजाइम आप याद रख सकते हैं, एंजाइम आपको ज्यादा याद रहेगा। एंजाइम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या जो होता है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर 23 हो जाएंगे। और कुल कहेगा तो कुल कितने होंगे, तो कुल 46 होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ दोस्तों आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो याद रखिएगा अमृत बीजी में जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। आवृत बीजी में, याद रखिएगा आवृत बीजी में आंतरिक निषेचन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन तक की क्रिया में, यहाँ दोस्तों निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है। दोस्तों कार्पल से पेरिकार्प विकसित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। यहाँ दोस्तों कौन अंडज नहीं है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मानव जो है वो अंडज नहीं होता, अंडा देने वाला नहीं होता मानव। बाकी सर्प, मुर्गी, घड़ियाल सारे के सारे अंडे देने वाला जीव है, लेकिन मानव जो है अंडे देने वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं। जहाँ दोस्तों इनमें से किसमें जो है केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं, तो बांस में। याद रखिएगा बांस में केवल एक ही बार खिलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों नीला कुरेंजी हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है उसमें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। प्रकंद का एक उदाहरण है। यहाँ दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण जो है वो अदरक है। याद रखिएगा अदरक। जहाँ दोस्तों अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। कलिका रोपण उदाहरण है किसका। यहाँ दोस्तों कलिका रोपण उदाहरण किसका है, तो कायिक जनन का उदाहरण है कलिका रोपण। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। यहाँ दोस्तों पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कोनिडिया के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोनिडिया। जहाँ दोस्तों कोनिडिया आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जी हाँ दोस्तों इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर
ऑक्सीजन खींच लेता है तो उसको जलकुंभ भी होता है दोस्तों ऐसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। जी हाँ दोस्तों, गेमा द्वारा कैसे पौधे में प्रजनन होता है, तो कुछ ब्रायोफाइटा के पौधे में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उस शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगाश्री कहा जाता है उसको। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूण पोष होता है, याद रखिएगा भ्रूण पोष। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉक्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स के समूह में रखा जाता है, याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। साइकस में परागन होता है किसमें। या दोस्तों साइकस में परागन किसमें होता है, तो तीन कोशिकीय अवस्था में होता है, याद रखिएगा तीन कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एंथेसिस की परिघटना धित है। क्या दोस्तों एंथेसिस की परिघटना धित कौन सी है, तो याद रखिएगा पुष्प कलिका का खोलना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। या दोस्तों निम्न में से कौन जो है पत्ती के आगे वाले भाग के द्वारा जनन करता है, तो वाकिंग फर्न है, याद रखिएगा वाकिंग फर्न। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। आलू के कंद में आंखें होती है। यहाँ दोस्तों आलू के कंद में आंखें होती है, तो दोस्तों कच्छ रक्त कलिकाएं होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्री होता है, तो पाइनस जो है उभय लिंगाश्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन एक लिंगी है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो याद रखिएगा पपीता एक लिंगी है, याद रखिएगा पपीता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 30 में से कितने नंबर आए। जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वाला सेशन में जाइए। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइबर के बलक में दिखाई देगा, ज्वाइन करिए। केवल 29 रुपये आपको पेड करना है, बाकी सारा जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ डेली, डेली का डेली आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्री में। केवल एक बार 29 रुपये पेड करिए, बाकी सारा पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं, जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप को। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टडी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।